इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग तेज हो गई है। 19 जनवरी को इजराइल और हमास के बीच हुआ युद्ध विराम महज 57 दिन चल सका और दोनों पक्षों में बंधकों की रिहाई पर सहमति नहीं बन पाने के बाद युद्ध विराम टूट गया और एक बार फिर से संघर्ष तेज हो गया। 57 दिनों के युद्ध विराम के बाद इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में भारी तबाही शुरू कर दी है। बंधकों की रिहाई पर युद्ध विराम वार्ता फेल होने के बाद इजराइल आक्रामक मूड में है और पिछले 4-5 दिनों से इजराइल ने गाजा में भयंकर बमबारी शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक नेतन्याहू की सेना आईडीएफ के ताजा हमले में हमास को भारी नुकसान पहुंचा है। उसके मंत्री से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के अधिकारी मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है कि सेना को गाजा में हमास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। उनका कहना था कि ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि हमास ने बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया था और साथ ही युद्ध विराम प्रस्तावों को भी अस्वीकार कर दिया। इजराइल ने यह भी कहा कि जब तक सभी बंधक रिहा नहीं हो जाते और युद्ध के उद्देश्य पूरे नहीं होते, ये संघर्ष को समाप्त नहीं करेंगे। वहीं हमास का इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार इनकार करना जारी है, जबकि इजराइल अपने पुराने रुख पर कायम है। इजराइल का साफ साफ कहना है कि जब तक हमास बचे हुए 59 बंधकों को रिहा नहीं करता, उसके हमले जारी रहेंगे। बंधकों की रिहाई के बिना इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास को किसी भी सूरत में छोड़ने के मूड में नहीं है। बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाने के लिए पीएम नेतन्याहू हमले को तेज करने का आदेश दे चुके हैं। इसके बाद इजरायली सेना आईडीएफ ने दक्षिण और मध्य गाजा हवाई हमले के साथ फिर से जमीनी अभियान शुरू कर दिया है। इससे एक दिन पहले इजरायली हवाई हमलों में 48 के करीब फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। रक्षा मंत्री इजराइल गेट्स ने जानकारी दी और चेतावनी भी दी कि अगर गाजा में बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इजराइल इतनी तीव्रता से कार्रवाई करेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। वहीं बुधवार को दूसरे दिन सैन्य कार्रवाई में गाजा में 20 फिलिस्तीनी मारे गए। एक दिन पहले 400 लोग मारे गए थे। इजरायली सेना नेत्जारिम कॉरिडोर पर अपना नियंत्रण लगातार बढ़ा रही है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो इजरायली टैंकों ने नेत्जारिम कॉरिडोर क्षेत्र में घुस गए हैं। ये उत्तरी और दक्षिणी गाजा को अलग करने वाला रास्ता है। इजरायली सैनिकों ने सलाहुद्दीन रोड तक लगभग इसके आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इजरायली सेना अब हमले का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि गाजा सीमा के दक्षिणी हिस्से में गोलान ब्रिगेड को तैनात किया गया है। दरअसल नेत्जारिम कॉरिडोर जो गाजा को 2 भागों में विभाजित करता है, अगर इस कॉरिडोर पर इजरायली सेना का कब्जा हो जाता है तो हमास की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आईडीएफ का कहना है कि उसके ताजा सैन्य अभियान का उद्देश्य सीमा के पास सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करना है। साथ ही साथ उत्तरी और दक्षिणी गाजा के बीच सुरक्षात्मक बफर जोन बनाना भी है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान चला रखा था। 15 महीने तक जारी रहे इस अभियान में गाजा में 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गत जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम और बंधक की रिहाई के लिए समझौता हुआ। हमास के कब्जे में अब भी 59 इजरायली बंधक हैं। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।